हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आईआईटी जम्मू का एमटेक एडमिशन का फॉर्म्स आउट हो चुका है और डिटेलिंग मैं यहाँ पे इस वीडियो के कंटेंट के थ्रू आपको कर देता हूँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं एक पीडीएफ जिसके थ्रू मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ वो अटैच कर दूंगा। आप प्रॉपरली उसको स्टडी कर लीजिएगा अगर आप आईआईटी जम्मू में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे चालू करते हैं। आईआईटी जम्मू का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम फॉर द सेशन 21-22 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा इसका डिफरेंट है जो आपने एप्लीकेशन अभी तक देखा है, और इसका जो प्रोसीजर आया है थोड़ा अलग इसने फॉलो किया है। इसने सबसे पहले डिपार्टमेंट का नाम दिया है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन टॉपिक या फिर आपका ब्रांच है उस पर इसने दिया है कि किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो पूरा डिटेलिंग इसने किया है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो टनल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, या फिर इस पर्टिकुलर ब्रांच पे वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डेटा साइंस में कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। और जॉइंटली ऑफर्ड बाय द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, केमिकल और मैकेनिकल के जॉइंट डिपार्टमेंट में आप थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। जॉइंटली ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 ईयर एमटेक प्रोग्राम है इन रिसर्च असिस्टेंट। इसकी एक स्पेशल बात है कि ये 3 ईयर एमटेक प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो भी प्रोग्राम मैंने अभी यहाँ पे बताया है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए यहाँ पे वो पूरी तरह लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी मीन्स अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास क्या वैलिड गेट स्कोर कार्ड होनी चाहिए, क्या उनका बीटेक का परसेंटेज होना चाहिए, ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पे की गई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, सबसे पहले वहाँ पे एमटेक इन टनल इंजीनियरिंग था जो कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर था। यहाँ पे आपको डिग्री चाहिए बीई बीटेक AMIE इन सिविल इंजीनियरिंग ऑन अर्थ साइंस विथ मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन एग्रीगेट और मिनिमम CGPA ऑफ 6.5 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ बोल रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर, तो उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। एडिशनली इसने ये बात की है नोट डाउन करने के लिए, कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन बीई बीटेक मार्क्स एंड गेट स्कोर एंड विल बी कॉल्ड फॉर ए रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो उनकी स्क्रीनिंग के बाद वो कॉल करेंगे आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड में मैं चले जाता हूँ, डेटा साइंस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। ब्रांचेस ये जो है ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर होगा, और आपके पास जिस ब्रांच में आपके पास बीटेक होना चाहिए वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में भी अगर आपके पास बीटेक की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स दिया है तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में आपकी MSc की डिग्री होनी चाहिए। तो ये पूरी तरह मेंशन है। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप IIT से ग्रेजुएटेड है और आपका ब्रांच जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, you must have secured a minimum CGPA of 8.5 in their qualifying examination। तो आपके पास 8.5 का CGPA होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अगर आप कैटेगरी से हैं तो डेफिनेटली कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी ली गई है। मैं उसको अभी क्योंकि AMI के लिए है अभी उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। Above mentioned criteria is primary screening criterion and further technical round of test and interview will be conducted for selecting the candidates in MTech। तो यहाँ पे फिर से वही बात कि वो एक टेस्ट और एक इंटरव्यू आपका कंडक्ट करेंगे बेस्ड ऑन देयर सिलेक्शन। आगे बात करूं मैं एमटेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आप करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो मैंने पहले मेंशन किया, डेटा साइंस में सेम वही एलिजिबिलिटी है जो जस्ट इसके पहले हम लोगों ने डेटा साइंस में देखा था। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे एमटेक इन कम्युनिकेशन
एंड सिग्नल प्रोसेसिंग जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में किया जा सकता है। तो यहाँ पे BE BTech चाहिए विथ फर्स्ट क्लास थ्रू आउट इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब थ्रू आउट फर्स्ट क्लास की डिग्री चाहिए। 5% रिलैक्सेशन इन 10th एंड 12th। तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है 10th एंड 12 में। थोड़ा इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा टफ है। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर BE BTech डिग्री फ्रॉम IIT विथ CGPA ऑफ 8.0 एंड ए वैलिड गेट स्कोर, ये भी लिखा हुआ है। A minimum of 60% marks for CGPA of 6.0 on a 10-point scale in secondary, 10th and senior secondary 12th class school examination। तो यहाँ पे 10th और 12th की जो बात की गई है उसी में यहाँ रिलैक्सेशन की बात लिखी गई है, ठीक है। A relaxation of 5% marks or equivalent will be given neither of secondary 10th और senior secondary school examination। तो यहाँ पे सारी बात प्रॉपरली लिखी गई है। आप अगर इसको गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही बात की कैंडिडेट विल बी स्क्रीन बेस्ड ऑन BE BTech मार्क्स एंड गेट स्कोर। तो गेट स्कोर भी होना चाहिए, BE BTech मार्क्स भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए भी वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे MTech थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग जो कि जॉइंट ऑफर है मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का, यहाँ पे आपके पास BE BTech होनी चाहिए विथ मिनिमम 65% मार्क्स इन एग्रीगेट लिखा हुआ और 6.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल ये होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर कार्ड। उसके बाद वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। MTech जो कि आपके पास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो कि लास्ट वाला है, जिसमें उसने लिखा था कि वो 3 इयर्स का MTech है, उसमें कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन BE BTech होना चाहिए और ब्रांचेस काफ़ी सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जॉइंटली ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जॉइंट है। और ये 3 इयर्स का रिसर्च प्रोग्राम है जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स, मतलब कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्बिनेशन वाला ब्रांच है वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही बात है कि आपको फिर से इंटरव्यू और टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा और वो डिसीजन जो है वो जम्मू IIT से ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। उसके बाद एक साइट का एड्रेस दिया गया है iitjammu.ac.in। यहाँ पे PG एप्लीकेशन के नाम से पेज है, उस पेज को आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उस लिंक से। और COAP के थ्रू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, COAP पोर्टल के थ्रू। COAP पोर्टल का एड्रेस भी दिया गया है यहाँ पे। सो आप उसका केयर करेंगे। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको एक पेज डाउनलोड करना है जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। एप्लीकेशन फी फॉर डिपार्टमेंट जो है वो 1000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ऑनलाइन के थ्रू ही जाना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको नहीं करना है। लिंक सारा गिवन है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 मार्च 2021 है और एंड डेट जब आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 19 अप्रैल 2021। सो लास्ट डेट ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन इज 19 अप्रैल 2021। तो ये सारी बात दी गई है। राउंड ऑफ एडमिशन जो है वो COAP को आपको फॉलो करना है, ये बात भी लिखा गया है। और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो इन जनरल हमको पता होता है लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो था आपको बता दिया है। लास्ट डेट आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया। तो जो भी स्टूडेंट्स IIT जम्मू में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर दिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दिस डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, तो डेफिनेटली वो इस PDF को पूरी तरह समझ लेंगे। PDF में अटैच कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप एक बार देख लेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।